गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डे लर्निंग्स। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। फिर से मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आई हूँ एंड इन दिस वीडियो यू विल नो कि इंग्लिश ईडियम्स कौन कौन सी है, यानी कि अंग्रेजी के कुछ मुहावरे मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, और साथ ही साथ उनका मीनिंग और कैसे आप उनको यूज कर सकते हैं वो भी आप जानेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं 5 आपको इंग्लिश ईडियम्स बताने वाली हूँ। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के और भी पार्ट्स बने और आप और ज्यादा इंग्लिश ईडियम्स जान सके तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अभी के लिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो द फर्स्ट इंग्लिश ईडियम, पहला जो इंग्लिश का अंग्रेजी का मुहावरा है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि इतनी ज्यादा बारिश होना, बहुत ज्यादा मात्रा में जब बारिश होती है तो अंग्रेजी में आप ये मुहावरा यूज कर सकते हैं एंड यू विल से इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। दूसरा जो अंग्रेजी का मुहावरा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है होल्ड योर हॉर्सेस, और इस अंग्रेजी मुहावरे का अर्थ है, यानी कि मतलब ये है कि आप थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए, आप थोड़ा आराम से काम लीजिए, ना कि जल्दी में, जल्दबाजी में, एक्साइटेड होकर के काम लीजिए। तो बेसिकली अगर कोई भी ज्यादा एक्साइटेड है या फिर बहुत ज्यादा जल्दी में कोई काम कर रहा है तो आप अंग्रेजी में ये मुहावरा यूज कर सकते हैं और आप बोलेंगे कि होल्ड योर हॉर्सेस। तीसरा मुहावरा अंग्रेजी में मैं आपको बताने जा रही हूँ एंड दैट इज अ पीस ऑफ केक, यानी कि जब कोई चीज या कोई काम करने में बहुत आसान होता है तो आप उसके लिए ये मुहावरा यूज कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा काम जो कि बहुत ही इजी है, बहुत आसान है किसी चीज को करना, तो आप उसमें ये मुहावरा अंग्रेजी में यूज कर सकते हैं एंड यू विल से दैट दिस वर्क इज अ पीस ऑफ केक। चौथा मुहावरा जो मैं आपको बता रही हूँ वो है सिट ऑन अ फेंस, और इस मुहावरे का मतलब ये है कि अभी इस वक्त में या फिर इस सिचुएशन में आपको कोई भी डिसीजन लेने से अवॉइड करना चाहिए, यानी कि आप कोई डिसीजन अभी ना लें। The last and the fifth idiom that I am telling you today is blessing in disguise. इस मुहावरे का मतलब है कि जब आप उम्मीद नहीं करते हैं किसी हैप्पीनेस की या किसी अच्छे काम की, तो वो काम तब हो जाए जब आपको उसकी उम्मीद ना हो, तो तब आप ये मुहावरा यूज कर सकते हैं, आप इस इडियम को इंग्लिश में यूज कर सकते हैं एंड यू विल से दैट दिस हैज बीन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि ये काम जो हुआ है वो इस सिचुएशन में उम्मीद नहीं थी मुझे कि हो जाएगा, और वो बेसिकली होने पे आप ये इडियम यूज करने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, दिस वाज इट। आज के वीडियो के लिए बस ये 5 इडियम्स यानी कि 5 मुहावरे जो मैंने आपको अंग्रेजी में बताए उनका मतलब भी बताया है, और अगर आपको और ऐसे मुहावरे यानी कि इडियम्स जानने हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारी वीडियोस की। एंड या मैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके बहुत जल्दी लौटूंगी, तब तक के लिए यू टेक केयर, बाय।